अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चले जाने के बाद जो ही ज़माना नबूवत से और रिसालत से बाईद होता चला गया तो दुनिया में लोगों ने नई नई बिदात, नई नई रसूमात ईजाद की जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। तो बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के बहुत सारे मसाइल हैं। उनमें से एक मसला जो है वो मुरव्वजा कुरान ख़वानी है कि जिस तरीके से आज इस दौर में कहीं मय्यत हो या ईसाल सवाब करने बाद में जाएं या इसी तरीके से किसी के घर में या दुकान में खैर बरकत के लिए एक जगह जमा होकर और वो सारी बिदात को फरोग दिया जाए। अलगर्ज मुरव्वजा जो कुरान ख़वानी है इसके सिलसिले में बजाय इसके कि मैं कोई लंबी चौड़ी तहकीक पेश करूं और फिर फतावा या जमहूर की किताबें उनको सामने लाकर अपनी कोई तहकीक पेश करूं, मैंने मुनासिब ये समझा कि इस सब को छोड़ के मैं अपने अकाबिरीन की वो चंद तहरीरात आपके सामने पेश करूं ताकि आप भी मुतमईन हो जाएं और इस मसले में सोचें। क्योंकि लोग इतना सारा, जब जिस जगह कभी कोई ख़त्म होता है, कुरान ख़वानी होती है, हज़ारों रुपए लोग खर्च करते हैं और दूर दूर से या तो कहीं से मदरसे के तलबा बुला लेते हैं या तो फिर अगर मदरसे के तलबा मैसर ना हो सके तो फिर लोगों को पढ़ने वाले जो हों उनको जमा करके कोई दिन मुकर्रर करके हज़ारों रुपए खर्च करके वो कर लेते हैं कुरान ख़वानी। लेकिन अगर उन्हें कोई सवाब ही ना मिले, सवाब ना मिलने का तो खैर, अगर उन्हें बजाय सवाब के गुनाह मिले और उनको कोई बताने वाला ही ना हो, ये नहीं बताएंगे आप लोग, आपको ये सही बात नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना है। वो कहाँ बताएंगे सही चीजें कि क्या ये जायज है या नहीं है। तो ये एक बाद हजरात कहते हैं कि इख्तिलाफी मसला है। कोई इख्तिलाफी मसला नहीं, बल्कि ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफका मसला है कि कुरान ख़वानी पर उजरत वो दुरुस्त है नहीं, जायज ही नहीं है। चाहे हम इमाम अबू हनीफा को देखें, इमाम मालिक को देखें, इमाम शाफी को देखें या इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह, इन तमाम आइमा को देखें, किसी ने भी ये मसला नहीं लिखा है या किसी के मसलक में ये बात हमें नहीं मिलती कि जिसने इस तरीके से मुरव्वजा तरीके से जो कुरान ख़वानी होती है जहाँ पे उजरत मिलती है, इस तरीके से जायज नहीं है। और हमारे यहाँ क्या समझा जाता है कि उजरत पैसों को कहते हैं कि उजरत पैसे दिए, जहाँ पे तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम कौन सी उजरत लेते हैं। उजरत से मुराद खाना पीना भी है, चाहे आदमी वहां पर खाए या पिए, वो भी इससे मुराद है। खाना पीना भी उस जगह नाजायज और बिल्कुल हराम है। तो मैं बजाय इसके कि मैं किसी दूसरे तबके को बोलूं जिनके यहाँ ये रस्म और रवाजात को फरोग देते हैं, बिदात और रसूमात उनका एक शेवा बन चुका है, आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा। उनकी बात किए बगैर मैं मुख्तसरन सिर्फ उन लोगों, मेरे इस वक्त जो मेरे मुखातब हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो देवबंदियत को फॉलो करते हैं,
जो मसलक देवबंद के मानने वाले हैं, और वो पढ़ा लिखा तबका भी जो अपने आप को देवबंदियत के साथ मुंसलिक करता है और कहता है हम देवबंदी हैं, लेकिन उलमाए देवबंद की जो तशरीहात हैं, जो फतावा हैं, उनके खिलाफ उनका अमल है। वो ऐसा क्यों करते हैं? उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि पेट भरना। खैर, बगैर किसी तमहीद के मैं आपके सामने चंद भी अकाबिरीन के उर्दू फतावा, ताकि आप आवाम को भी ये समझ आ जाए, और अगर ये किताब कहीं आप देख लें, मिल जाए, तो उस पर भी ये चीजें लिखी हुई होंगी, बजाय अरबी फतावा के। मैंने बिल्कुल आसान और सहल करके आपके सामने इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा पेश करने की, ताकि आप ये समझ जाएं ये बिल्कुल नाजायज है। ये कोई एक खराबी नहीं है, एक गुनाह नहीं है, बहुत सारे गुनाह है। पहला गुनाह क्या है कि तमाम नफली इबादतें, जितनी भी नफली इबादतें हैं, उन सारी नफली इबादतों का हम ईसाल सवाब कर सकते हैं। मसलन कोई नमाज पढ़ रहा है, नफल नमाज, और ये नियत कर रहा है और बाद में दुआ भी करे कि इसका सवाब ए अल्लाह फला मुर्दे को बख्श देना, तो उसका सवाब उसे मिल जाता है। इसी तरीके से कोई तिलावत कर रहा है, इसी तरीके से कोई जिक्र कर रहा है, इसी तरीके से किसी ने माली इबादत दी, कहीं किसी जगह पर तामीरात करवाई, किसी मदरसे में, गरीब खाने में, यतीम खाने में, तो उसका सवाब उसे मिलेगा। इसी तरीके से गरीबों को, मिस्कीन को खाना खिलाया, तो उसका सवाब उसे मिलेगा। अलगरज जितनी भी नफली इबादतें हैं, नफली हज हो, नफली उम्रा हो, तो उसे मिलेगा। लेकिन हम इन तमाम इबादतों को, तमाम नफली इबादतों को छोड़कर खास तौर से खत्म कुरान को पकड़ लेते हैं। हमने देखा होगा अमूमन कोई इस तरीके से नहीं, हमने नहीं देखा कि किसी के यहाँ कोई इंतकाल कर गया और दुनिया से रुखसत हो गया, अब उसके सारे घर वाले इकट्ठा होकर, जमा होकर 2 साल तक या 3 साल तक नमाजें पढ़ रहे हैं, या 3 साल तक या 2 साल या 1 महीने तक मुसलसल रोजे रख रहे हैं, ताकि और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसको इसाले सवाब कर दे जो हमारे यहाँ से रुखसत हो चुका है। ऐसा नहीं होता। तो हाँ, क्या होता है, तीसरे दिन फिर वो लोगों को जमा करके, फिर 10वें दिन, फिर 40वें दिन, फिर साल के बाद जमा करके लोगों को या बच्चों को कुरान ख्वानी करवाते हैं। तो गोया कि तमाम नफली इबादतों को छोड़कर खत्म कुरान को खास कर लिया है हमने, इसके साथ मुख्तस कर लिया है, तो ये नाजायज अमल हो गया। नंबर 2, खत्म कुरान के लिए हम किसी जगह जमा हो रहे हैं, जबकि जमा होना कहीं से साबित ही नहीं है। अपने तौर पर पढ़े, कोई यासीन पढ़े, कोई पहला पारा पढ़े, कोई तीसरा पारा पढ़े, कोई चौथा पारा पढ़े, कोई सूरह इखलास पढ़े, कुछ भी अलगरज पढ़ के बख्शा दे। कोई जरूरी नहीं है पूरा कुरान ही खत्म हो, और जरूरी नहीं है ये भी कि एक जगह जमा हो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई वहां पे बैठा है, कोई आगे, कोई पीछे, और कोई किसी जगह पे, कोई किसी मुल्क में बैठा है, तो उसके लिए कोई वो हाजत नहीं है एक जगह जमा होना। नंबर 3, किसी खास दिन की तखसीस करना। जैसे मैंने बतला दिया, तीसरे ही दिन खत्म कुरान होता है अक्सर मय्यत का, या तो फिर 10वें दिन या 40वें दिन। ये बिल्कुल नाजायज है, हराम है, बिदात कबीहा है। और नंबर 4, मातम। अब उस जगह तो मय्यत चला, कोई आदमी, कोई बुजुर्ग, किसी का बेटा चला गया, किसी का शोहर चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की बच्ची चली गई है दुनिया से, वो तो एक मातम का समा है। तो वहां पे दावत हो रही है, जो कि कहीं से कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है, और अकल भी ये तस्लीम नहीं करती। इनके यहाँ तो मय्यत हुआ है, जब लोगों को जमा करके पढ़वा रहे हैं साल के बाद या 40 दिन के बाद, उसके गुजर चुके हैं 10 दिन के बाद। अलगरज वजह क्या है? वजह यही है, यहाँ से ये गुजर चुके हैं, और गुजर चुके हैं तो अब दावत कौन सी खुशी है? क्या आपको ये खुशी थी कि हमारा ये यहाँ से चला जाए और हम खुशी में दावत करें, और जिस तरीके से शादी में वलीमा होता है? ऐसा हरगिज नहीं है। तो ये एक अमल है जो कि शरीयत में असल ही नहीं है, बुनियाद ही नहीं है। नंबर 5, कुरान ख्वानी के बदले इवज लेना देना। कुरान ख्वानी हो रही है, जमा करके कुरान पढ़ रहे हैं, खत्म कुरान हो रहा है, तो वहां फिर खाना या पैसा या कुछ भी हो, कुछ भी उसके बदले जो कुछ भी दिया जाए, चाहे खाना ही क्यों ना दिया जाए,
वो भी नाजायज है, हराम है। देने वाला भी गुनहगार होगा, जिनने ऐसा खाना बनाया है वो भी गुनहगार होगा, और जो वहां पे खा रहे हैं वो भी गुनहगार होंगे, बिल्कुल हराम खा रहे हैं। अब मैं आगे फतावा आपके सामने में रख दूंगा। नंबर 5। नंबर 6, अक्सर गलत पढ़ते हैं। मदरसे के तलबा ही ले लो, कोई कायदा पढ़ता है, कोई किसी को पहला सफा होता है, किसी को दूसरा सफा, और कुरान आधे घंटे में पढ़ लेते हैं। अब क्या करें, मदरसे वाले भी मजबूर, तो गलत पढ़ना। नंबर 7, ये सब जो होता है ना, कुरान ख्वानी वगैरह, ये सब इसमें सिर्फ दुनिया मकसूद होती है, बरादरी की वजह से, कि एक आम रस्म मशहूर है बरादरी में, तो हम भी कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनकी वजह से उलमा ने जो है हराम लिखा हुआ है। अब पहले इस चीज की हुर्मत देख लीजिए कि हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये मारिफुल कुरान है, इसका जिल्द अव्वल है, ये वला तश्तरू बि आयाती समन कलीला, इसकी शिक नंबर 5 में फरमाते हैं, इसकी तशरीह करते हुए इसका एक बाब अलग से कायम किया है। नंबर 5, ईसाल सवाब के लिए खत्म कुरान पर उजरत लेना बिल इत्तिफाक जायज नहीं है। अब उजरत में आगे इसकी तशरीह कर दूंगा, दूसरे मकामात। उजरत खाने पीने का नाम भी है, जो हम वहां पर खाते पीते हैं। ये किताबुन नवाजिल है, इसकी जिल्द नंबर 1 और 599, 10वां और 40वां मनाना बिदात है। इसके जवाब में लिखते हैं कि 10वें 40वें की रस्म मनाना यकीनन बिदअत है, जिसकी शरीयत में हरगिज इजाजत नहीं। अगर मैयत को ईसाल सवाब करना ही हो तो वक्त व दिन की तायीन के बगैर करना चाहिए। इसी तरीके से आगे एक सवाल इसके जवाब में लिखते हैं, तीजा 10वां 40वां वगैरह बतौर रस्म करना बिदअत है, शरीयत मुतहरा में इसकी कोई असल नहीं है। फिर इसी तरीके से इसी जिल्द के ये लिखते हैं कि तीजा 40वां वगैरह जो वहां पे ऐसे मौके पर जाते हैं, तीसरा दिन मैयत के 40वें दिन, 10वें दिन या साल के दिन, तो वहां पे जाते हैं, तो वहां पे खाना खाना जायज है या नहीं, इसके सिलसिले में लिखते हैं कि इसका इल्तिजाम न किया जाए, ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। और नीचे लिखते हैं, फुकहा ने इसे बिदात कबीहा करार दिया है। कुरान ख्वानी का सुन्नत तरीका, बिला किसी इल्तिजाम के कुरान करीम पढ़कर किसी को सवाब पहुंचाना फी नफ्सी दुरुस्त है। जैसे मैंने पहले कहा, कुरान पाक का सवाब पहुंचता है, हर किसी नफली इबादत का पहुंचेगा, लेकिन इस तरीके से जो हम करते हैं ये नाजायज है। लेकिन अगर कुरान ख्वानी में सराहतन या उर्फन उजरत या नजराना का लेन देन हो, जैसा कि आजकल मुरवजा कुरान ख्वानी की तकरीब में होता है, तो ये नाजायज है, क्योंकि रुपया पैसा, अब देख लीजिए, या खाने पीने के बदले जो कुरान पढ़ा जाता है तो खुद पढ़ने वाले को सवाब नहीं मिलता, तो मैयत को कहां से मिलेगा। सराहते खाने पीने यानी खाना पीना भी उजरत में शुमार है। बहुत सारे कहते हैं हम पैसे उजरत तो नहीं ले रहे हैं। यह आपके मसाइल और उनका हल है, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब लुधियानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, इनकी किताब है। इसका जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 128। ईसाल सवाब के सिलसिले में ये बात याद रखनी चाहिए कि मैयत को उसी चीज का सवाब पहुंचेगा जो खालिसतन अल्लाह के लिए की जाए, इसमें नमूद व नुमाइश मकसूद न हो, उसकी उजरत और मुआवजा न लिया गया हो। मुआवजा लिया गया तो फिर उसका कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से ये इसके सफ़ा नंबर 199 पे है। अव्वल ये कि जो लोग भी कुरान ख्वानी में शरीक हों उनका तमा वगैरह ना हो, रज़ा इलाही मकसूद हो, अहले मैयत की शर्म और दिखावे की वजह से मजबूर न हो, और शरीक न होने वालों पर कोई नकीर न हो। आज इस पर बिल्कुल उलट होता है। आगे फरमाते हैं, दोम ये कि कुरान करीम की तिलावत सही की जाए, गलत सलत ना पढ़ाया जाए, वरना उस हदीस का मिस्दाक होगा कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं, कुरान उन पर लानत। सोम ये कि कुरान ख्वानी की किसी मुआवजे पर न हो, वरना कुरान पढ़ने वालों को ही सवाब नहीं होगा, मैयत को क्या सवाब पहुंचेगा। अब देख लीजिए, इसी के नीचे फरमाते हैं एक सवाल के जवाब में कि
जो गलत कुरान पढ़ते हैं या जो कुरान पढ़ते ही नहीं है, वहां पे खत्म कुरान के मौके पर सिर्फ वर्के पलट लेते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ऐसा करने के सिलसिले में सवाल है, इसका जवाब है जो न पढ़े, जो न पढ़ने के बावजूद ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने पढ़ लिया है, वो गुनाहगार हैं। इसी तरह जो गलत सलत पढ़ते हैं वो भी, कुरान ख्वानी कराने वाला भी गुनाहगार है। इस सब का गुनाह उसी पर है, इसलिए कि वो भी गुनाह में शरीक है और उसी ने तो बुलाया है उन लोगों के लिए। कि ये रसाइल और मसाइल है मौलाना मौदूदी साहब के, इसके जिल्द नंबर 6 है, सफा नंबर 235 है। ये रसाइल और मसाइल है। ये बहुत लंबी बहस करने के बाद फरमाते हैं ख्वानी जिस तरीके से की जाती है, इस तरीके से, और ये सारी बिदात और रसूमात जिनका इल्तिजाम किया जाता है, इस तरीके से कुरान ख्वानी हजरत फरमाते हैं कि इस तरीके से पढ़ना ये फ़ेले अबस है, फ़ेले अबस है। तो इसके बाद जामिया बिन नूरिया का फतवा है। अब देख लीजिए कि इज्तिमाई कुरान ख्वानी कई खराबी की वजह से ममनू और काबिल तर्क है। इसी तरीके से फतावा उस्मानिया में है, ये हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, ये एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं मुरवजा तरीके से, इस तरीके से फातिहा व खत्म कुरान जायज नहीं, शरीयत की रूह से दुरुस्त नहीं है। ये लीजिए, इसी तरीके से मुरवजा कुरान ख्वानी के सिलसिले में कि कोई दिन मुतय्यन करना, कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र और अज़कार के बाद दावत ताम का एहतमाम करना, ये सब बिदात है, खैर कुरान से साबित नहीं है। कि फतावा दारुल है 2000 फतवा है, ऑनलाइन आप भी तक चेक कर सकते हैं। 1 सितंबर 2012 का फतवा है ये, जवाब नंबर 41,007। मुरवजा कुरान ख्वानी जिसमें कुरान पढ़ने वालों को रुपया पैसा वगैरह की उजरत में कुछ मुआवजा दिया जाता है, या आगे फरमाते हैं या इनके लिए खाने या नाश्ते का इंतजाम किया जाता है, शरीयत मुतहरा की नजर में नाजायज है। अब दूसरा है दारुल का फतवा है, तो ये आंसर नंबर 20,491 है, दारुल की वेबसाइट पर मौजूद है कि इज्तिमाई तौर पर कुरान ख्वानी की मजलिस मुनाकिद करना जायज नहीं है बल्कि बिदात है। जो देवबंदियत से ताल्लुक रखते हैं, मेरे मुखातब सिर्फ वही हैं कि हमारे अकाबिरीन ने, किसी ने जायज नहीं कहा। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, मैंने चंद आपके सामने हवाले पेश किए ताकि आप अंदाजा लगा सकें। तो लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त है, चाहे आवाम हो चाहे खवास हो, कि ये एक बिदात और नाजायज अमल है, इसको तरक कर। अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस के मुताबिक सही मसला समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।